बिहार मद्य निषेध दरोगा 78 पोस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की 12 जुलाई 2026 को इस सेशन में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध दरोगा का 12 जुलाई 2026 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की को इस सेशन में हम देखने वाले हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, तो फ्रेंड्स उसी को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, जिन्होंने भी पेपर दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर बिल्कुल 100% मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। आंसर आप सभी लोग मिला लीजिए। और देखिए, बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आने वाली है वो लोग देखिए कि बिहार दरोगा में किस तरह से प्रश्न जो है अब पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार मद्य निषेध दरोगा 78 पोस्ट का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 12 जुलाई 2026 का। फ्रेंड्स जिन्होंने भी पेपर दिया हुआ है वो लोग कमेंट करके बताइए कि क्या यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है, सोशल मीडिया से मुझे मिला हुआ है और आपने भी इसको देखा होगा कहीं ना कहीं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में भी प्रश्न है और हिंदी में भी प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि कौन सी है। यहाँ पर खाली स्थान देकर के पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि जो है वो कौन सी है। अंग्रेजी में है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है इज़ एन ऑनररी रैंक गिवन टू ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी। तो देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पर एडमिरल ऑफ द फ्लीट लगाया हुआ है ना, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर होगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ठीक है ना, ये जो है भारतीय नौसेना के अधिकारी को मिलने वाली मानद उपाधि है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय नौसेना के 3 कमांड्स में संगठित है। अंग्रेजी में पढ़िए, द इंडियन नेवी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 कमांड्स। और यहाँ पर जो है कुछ कमांड्स के नाम दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा 3 कमांड है जिसमें भारतीय नौसेना संगठित है। तो आपको याद भी होगा, एक आपका वेस्टर्न नेवल कमांड है। यहाँ पर देखिएगा वेस्टर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। उसके बाद देखिए एक ईस्टर्न नेवल कमांड है, यहाँ पर आप देखिएगा डी नंबर में ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका विशाखापट्टनम में है। और एक आपका साउदर्न नेवल कमांड है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोचीन में इसका हेडक्वार्टर है। तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा और डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ए, सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान। उसके बाद देखिए दक्षिणी नौसेना कमान और डी जो है पूर्वी नौसेना कमान। तो जैसे मैंने बताया है इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। तो पश्चिमी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, दक्षिणी नौसेना कमान का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कोचीन में है और पूर्वी नौसेना कमान का जो हेडक्वार्टर है ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इनक्यूबेशन, यहाँ पर देखिएगा 4 इनक्यूबेशन, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। जुलाई 2025 का ये करंट अफेयर है। मोटा मोटी एक साल पिछले का करंट अफेयर्स आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना, किसी भी बिहार की एग्ज़ाम के लिए। जुलाई 2025 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 इनक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। तो ये आपका नागालैंड विश्वविद्यालय का चयन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कैंडिडेट ने भी लगाया हुआ है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हेल्ड एट, तो ये कर्नाटक में हुआ था, बेंगलुरु में। तो यहाँ पर बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु बिल्कुल, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। 2026 के लिए देखिएगा कि मेटियोरिटिकल सोसाइटी के फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। हु बिकम द फर्स्ट इंडिया वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेटियोरिटिकल सोसाइटी फॉर 2026। तो फ्रेंड्स ये कौन बनी हुई है? तो ये बनी हुई है कुलजीत कौर। तो यहाँ पर देखिए कुलजीत कौर मरहास दिया भी गया है, कुलजीत कौर आप याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाँ, कि फर्स्ट डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, शॉर्ट में इसको ANTF बोला जाता है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन इज अप्रूव्ड इन विच सिटी। पहला समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
पुलिस स्टेशन किस शहर में अनुमोदित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी लगाया हुआ है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि 2025 में लॉन्च हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म को क्या है? बताइए। द बिगेस्ट एवर गवर्नमेंट डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म इन इंडिया लॉन्च्ड इन 2025 इज कॉल्ड। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 है, आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत ने 2025 में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है इसको शॉर्ट में, फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, पर हस्ताक्षर किया है किस देश के साथ? तो देखिए 2025 में जो है ना भारत ने यूनाइटेड किंगडम, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किया था। तो इन तीनों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, और वैसे ऑप्शन में यूनाइटेड किंगडम दिया गया है। इसके अलावा ओमान और न्यूजीलैंड के साथ 2025 में भारत ने जो है FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। उसके बाद देखिए कि इंडिया AI समिट के दौरान बिहार सरकार के साथ राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए किस कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अंग्रेजी में भी आप प्रश्न को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, CIPL ने, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको बोला जाता है CIPL, फुल फॉर्म में इसका कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। भारत का पहला AI सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ किस शहर में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, गोरखपुर में किया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है, गोरखपुर में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विच प्लेस वाज नॉन एज द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, यानी कि बंगाल आर्मी का पौधशाला के नाम से किससे जाना जाता है? तो ये अवध को जाना जाता है, ठीक है ना, अवध। चलिए ये तो आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से। निम्न में से देखिएगा किसने नालंदा में बौद्ध विहार का शिलान्यास किया था? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट विहारा इन नालंदा? तो ये कुमारगुप्त थे। कौन? कुमारगुप्त, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन डाउन द रामचरितम? रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस तुलसीदास की है, रामचरितम तो ये संध्याकर नंदी की है। ध्यान रखिएगा किसकी है? संध्याकर नंदी की रामचरितम। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टिस्को की स्थापना पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, तो ये 1907 में हुआ था, ठीक है ना, 1907 में हुआ था इसकी स्थापना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो कुशेश्वर जो है ये दरभंगा में है। कहाँ पर है? दरभंगा में कुशेश्वर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेवल ठीक ही कहा जा सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, एक ही दिया गया है यहाँ पर महेंद्रगिरी, ठीक है ना, महेंद्रगिरी यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, सुमिलित नहीं है? तो देखिए मैं आंसर बता देता हूँ। ये जावर जो है ना राजस्थान में पड़ता है, जावर, देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में जावर। तो ये जो है आपका कॉपर के लिए नहीं है, जावर जो है ना, जावर ये राजस्थान में पड़ता है, और ख़ास करके ये लेड और जिंक के लिए फेमस है, इसीलिए ये वाला करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, यहाँ अंग्रेजी वाले सेक्शन में देख लीजिए। चलिए यहाँ पर मिलान करना है, टाइगर रिजर्व है और उनसे संबंधित स्टेट दिया गया है। तो सरिस्का कहाँ पर है? तो सरिस्का राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और दुधवा उत्तर प्रदेश में है। तो इसको अब मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा फिर से यहाँ पर मिलान करना है। कह रहा है कि एक तरफ क्रॉप्स है और फीचर्स है, यानी कि कहने का मतलब है कि एक तरफ जो है आपका फसल दिया गया है और विशेषता दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाय की बात करते हैं ना, सबसे पहले हम चाय से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो चाय जो है ये उष्ण एवं आर्द्र पाला मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है इसके लिए, ध्यान रखिएगा, उष्ण एवं आर्द्र और पाला मुक्त, ठीक है ना। तो ये ए हो जाएगा, यानी कि दूसरा का आपका ए हो जाएगा। पहला का चावल में आपको पता है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, वर्षा की भी ठीक ठाक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका पहला का हो जाएगा सी, और ऑब्वियसली अब जो है गेहूं का हो जाएगा शीत उपजाऊ क्षेत्र की आवश्यकता, तो यानी कि तीसरा का आपका हो जाएगा बी। तो सी ए बी, यहाँ पर देखिए सी ए बी दिया गया, पहला का सी, दूसरा का
पहला का सही, दूसरा का ही और तीसरा का भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित बिहार के जिलों का सही बताना है। तो सबसे पहले आपका तो यहाँ पर ये सही दिया गया है, गया, पटना, सहरसा, मधुबनी, ठीक है ना। तो इसमें से ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, गीली होने पर फूलना और चिपचिपी होना तथा सूखने पर सिकुड़ जाना। गीला होने पर फूलना और चिपचिपा होना और सूखने पर सिकुड़ना किस प्रकार की मृदा की लक्षण है? तो ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये बहुत इसी तरह से लिखा हुआ है। तो ये काली मिट्टी है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। उसके बाद देखिए, इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी इन रिटेलिएशन ऑफ टू हिच इंसिडेंट इन 2025। 2025 में भारत ने किस घटना के जवाबी कार्रवाई के रूप में सिंधु जल संधि की निलंबित कर दिया था? 1960 में ये ट्रीटी हुआ था, ठीक है ना। और ये आपका जो पहलगाम वाला जो हुआ था ना घटना, इसी से पहलगाम वाला, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित पहाड़ियों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी छोर बनाता है? तो ये राजमहल हिल्स बनाता है, राजमहल पहाड़ियाँ। जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि सत्ता के साझेदारी के पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सत्ता के साझेदारी के पक्ष में तर्क की पहचान करना आपको। तो सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में देखिए, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, उसके बाद वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसमें होता है। तो ये वाला और ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर अनडिवाइडेड नहीं, डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होगा। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, यानी कि बी, सी और ई एफ, बी, सी और ई एफ लगातार, मतलब बी और सी यहाँ पर देखिए दिया गया, बी, सी, यहाँ पर देखिए बी, सी, फिर ई और एफ। आप हिंदी में पढ़ लीजिए। नियंत्रण और संतुलन प्रणाली, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन और सत्ता का क्षैतिज विभाजन। तो ये वाला करेक्ट होगा आपका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची में आपका बैंकिंग और पोस्ट और टेलीग्राफ आ जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा, ठीक है ना, पहला और दूसरा। यहाँ पर भी देख लीजिए, बैंकिंग और डाक तार, तो पहला और दूसरा, केवल 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अवनयन के मुख्य जो है कारण और स्रोत है? अंग्रेजी में पढ़िएगा, डिग्रेडेशन, सोर्स ऑफ, मैंने विच इज द मेजर सोर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो जो क्षरण होता है भूमि का, तो उसके लिए ओवर ग्रेजिंग है, वाटर लॉगिंग है, मिनरल प्रोसेसिंग है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, यानी कि अतिचारण, जल भराव, खनिज प्रसंस्करण, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सारे के सारे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए पूछा गया, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम होता है ना, 4 ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद और कौन सा है, एक विमल्डन है, एक यूएस ओपन है, एक फ्रेंच ओपन है, 4 है ना। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन से संबंधित है? अंग्रेजी में पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एस्ट्रॉयड्स एपोफिस? तो एपोफिस से 2 मिशन है। एक आपका मिशन है कौन सा? तो एक आपका मिशन है यहाँ पर, पहला तो हो जाएगा आपका रैमसेस मिशन, RAM, इसको कैपिटल में लिखिए, RAMSES मिशन, रैमसेस मिशन। ये मिशन जो है ये आपका किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, और यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक आपका है, एक और मिशन है OSIRIS, ओसिरिस, ये जो है नासा का है, ये आपका एपोफिस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे पूर्वी दिशा में स्थित है? तो सबसे पूर्वी दिशा में जो पटकाई हिल्स है ना, पटकाई हिल्स, यहाँ पर देखिएगा पटकाई बूम हिल्स है, पटकाई बूम हिल्स, यही है पटकाई, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है आंध्र प्रदेश और नागालैंड, सॉरी आंध्र नहीं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बॉर्डर पर है, और ये भारत नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है, भारत म्यांमार के साथ, सॉरी नेपाल में बोल दे रहा हूँ, भारत म्यांमार के साथ, और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर, ठीक है ना, भारत म्यांमार के साथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न में से किन कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट पर होगा, हेल्थ ऑफ पीपुल इंडिकेटेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा, स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपुल होगा, नंबर ऑफ फॉरेन जर्नीज अंडरटेकन बाय द पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा विदेश यात्रा का जो संख्या है, ये लाइफ एक्सपेक्ट जो आपका पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लागत की उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो 2 करोड़ से अधिक आय ये राष्ट्रीय आयोग के द्वारा किया जाता है, नेशनल कमीशन के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि श्री कृष्ण सिंह के बारे में, कि श्री कृष्ण सिंह से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें कि श्री कृष्ण सिंह ने 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ा था। जी नहीं, उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए छोड़ा था। तो ये वाला तो गलत हो गया। और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 1965 तक लगातार बिहार की सेवा की थी। नहीं भाई, 1961 में तो इनका मृत्यु हो गया था, तो ये 1965 में कैसे सेवा देंगे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों जो है सही नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इतना ही क्वेश्चन मिला हुआ है ना, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि क्या यही प्रश्न आया था, और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बिहार मद्य निषेध दरोगा 78 पोस्ट 12 जुलाई 2026 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर।